आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर नया पुराना कुछ नहीं होता है। दी चेंज ऑफ ओल्ड इज न्यू। जब पुरानी चीज चल कर के अपने समय में काफी समय के बाद जब वो वापस जो है लोगों के उपयोग में आती तो नई बन जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, ज्वेलरी को देखिए कि जब पुरानी ज्वेलरी पहनी जाती थी तब वो पुरानी थी और धीरे धीरे लोगों के अंदर रुचि बदलती रहती है, तो उन्होंने पुरानी चीज़ों को वापस अडॉप्ट किया। जैसे कि लूंग का पहनना, मुर्की का पहनना और हाथ के अंदर कड़ा पहनना इत्यादि जो है, जो माठी बोलते हैं जिसको, ये पुराने समय में चलती थी। और लेडीज़ के मामले में देखिए कि जो उनकी ड्रेस हुआ करती थी वो छींट वगैरह की पुराने समय में चला करती थी, वो वापस आज नई बन के आ गई है। और आप जो है पैंट को देखिए, बेल बॉटम चली, फिर उसके बाद में बिल्कुल जो है संकड़ा चला, फिर चौड़ा चला। तो ये जो है घूम घूम करके पुरानी चीज़ें वापस नई बनती जाती है। ये समय का खेल है, क्योंकि समय जो है बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है। जो संचरण करता उसको संसार कहते हैं। तो संचरण करने के कारण, बदलने के कारण प्राचीन है वह अर्वाचीन होता रहता है। अब प्राचीन इतना गहरा विषय है कि उसको हम कई एंगल से बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारी प्राचीन समय की जो संस्कृति थी वह संस्कृति गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की थी। लेकिन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अब आज उपयोग में नहीं है। आज वैज्ञानिक युग है, तो वैज्ञानिक युग के हिसाब से बच्चे जो कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनका ऑनलाइन एजुकेशन है, इनका फुल उपयोग करते हैं। पुराने समय में ये साधन नहीं थे, तो 25 वर्ष की अवस्था तक हर विद्यार्थी गुरुजी के गुरुकुल के अंदर, जो कि नदी के किनारे कुटिया बना करके रहते थे, और वहाँ कितनी सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी, प्रकृति की गोद में हुआ करती थी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, नदी थे, नाले थे, और दूसरा ग्रीनरी थी, और मोर नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और बड़ा रमणीय, और ठंडी ठंडी बयार चल रही है, झरने कल कल कर कह रहे हैं, पशु बोल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो कितनी उस प्रकृति की व्याख्या करें, उन सब को अगर हम निहारते तो स्वतः ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। यानी प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है। तो आप जितना प्राकृतिक जीवन जीते हो, प्रकृति के करीब रहते हो, कुदरत के करीब रहते हो, उतने उतने सही मायने आप इंसान हो। लेकिन हमारी प्रकृति ये कभी भी पुरानी नहीं होती है। ये तो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आगे भी ऐसी रहेगी। प्रकृति माँ कहती है मैं तो हर क्षण एक सी रहती हूँ, और मैं तो वो समस्त प्राणियों की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हूँ, जो कि सारा संचालन करती हूँ, और वही करता है। मेरे कहने का अर्थ है चाहे प्राचीन हो चाहे अर्वाचीन हो, उसकी व्यवस्थापक है वह कुदरत है।
इसीलिए व्यवस्थापक का अपना रोल होता है। हॉस्टल के अंदर वार्डन होता है और ख़ास तौर से जो गर्ल्स कैंडिडेट होता है वहाँ पे सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। वार्डन को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो वार्डन की देख रेख के अंदर उसके मैनेजमेंट में काम चलता है। देश के मैनेजमेंट में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और जो है कहना चाहिए मिनिस्टर्स वगैरह जो है ये कार्यपालिका क्या के द्वारा प्रशासन चलता है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चलता है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि ये सारा संचालन कुदरत का है और कुदरत और कुदरती रचना और कुदरत का कानून ही हमारा आधार है। हम किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति और लिंग और ईश्वर, मंत्र और रिचुअल, संस्था, फॉर्मेट किसी को भी मध्य नज़र नहीं रखते। हम तो केवल कुदरत को समर्पित होके कुदरत की बात करके और आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस, वो आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? ताकि कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होके आपके राइट बिलीफ हो जावे और आप जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगा दो। क्योंकि नींव मनुष्य ही लगा सकता है। इस जन्म में नींव लगती है, यानी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो प्राचीन और नवीन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, हमें जो है शाश्वत सुख की नींव लगानी चाहिए। ये आज के इस एपिसोड का बहुत बड़ा कहना चाहिए उद्देश्य है। प्राचीन को देखिए, समय की बात करें तो जो है ये हमारा 20 करोड़ सागर का पूरा काल चक्र चलता है, जिसके अंदर अवसर्पिणी काल के जो है 10 आरे होते हैं, उत्सर्पिणी काल के 10 आरे होते हैं। और ये जो है अवसर्पिणी का मतलब आपने सर्पिणी देखी होगी, नागिन का मुंह चौड़ा होता है और पूंछ पतली होती, यानी उसका जो है पतन होता है, इसीलिए इसका नाम असर्पिणी काल है। और फिर अपन पूंछ से चल के मुंह की ओर जाते हैं, इसका मतलब एनलार्ज होता है, उसका जो कहना चाहिए उसका विकास होता है, तो उत हो गया उत्सर्पिणी। तो इस तरीके से आरे चलते रहते हैं, समय चलता रहता है और समय के अनुसार सब कुछ बदलता भी रहता है, हमको बदलना भी चाहिए। तो इस तरीके से प्राचीन और अर्वाचीन की हम बात करें तो पुराने ज़माने की बात करें कि आज जो है लगभग 40-50 साल पहले जो हमारा प्राचीन में क्या था, प्राचीन समय का मैं अगर एक जो मैथमेटिक्स की थ्योरम के अनुसार एक गोला खींचूं कि एक केंद्र से एक परिधि खींची जा सकती है, तो मैंने जो है एक केंद्र से एक परिधि खींची तो केंद्र के अंदर गुण, गुणी, चरित्र, चरित्रवान, अच्छा दूसरा आचार नीति और दूसरा हमारे जितने भी मूल्य है वो सारे केंद्र के अंदर रहा करते थे। परिधि पे जो है हमारे संबंध, सत्ता, धन और दौलत है और जितना हमारा ऐश्वर्य है वो सारा परिधि पर रहता था। यानी प्राचीन समय में हम परिधि को, साधन, सत्ता को जो सेकेंडरी मानते थे कि वो मनुष्य के लिए है और इसीलिए मनुष्य को केंद्र में रखा जाता था। मानवता की जो है बहुत बड़ी सेवा होती थी, मानव को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, धन दौलत सेकेंडरी था। क्योंकि धन दौलत तो मानव के लिए है, मानव धन दौलत के लिए नहीं है। जैसे भोजन के लिए कहा जाता है, ये हमारा जीवन है वो भोजन के द्वारा चलता है, हम भोजन के लिए नहीं है। यानी भोजन साधन है, धन साधन है, साध्य नहीं है। परंतु आज का युग देखो तो आज के युग में क्या हुआ कि जो परिधि पर लोग थे वो पावरफुल हो गए और पावरफुल होकर के वो परिधि को तो डाल दिया केंद्र में और केंद्र के अंदर गुण, सत्ता, मूल्य, एथिक्स वगैरह सब को परिधि पे सेकेंडरी कर दिया और परिधि में धन दौलत आने से
एन केन प्रकारेण धन कमाओ, ये समाज का मापदंड हो गया। बाई हुक और क्रुक जो है, हमें धन कमा करके धनपति बनना है। और धनपति चाहे काले धंधे से लाओ, चाहे अपराध से लाओ, चाहे आतंकवाद से लाओ, पैसा जिसके पास है उसको आदमी को ऊंचा मानने लगा रखा, उसका सत्कार किए जाने लगा। ये अर्वाचीन का दोष पैदा हो गया। तो इस तरीके से हमें प्राचीन और अर्वाचीन के गुण दोषों को सीखना। शिक्षा की बात, राजनीति को देखिए। राजनीति के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ऐसे माँ के लाल थे जो कि ऑनेस्ट रहे जीवन भर तक। उन्होंने इस पदों को सेवा का कार्य समझा। लेकिन आज धीरे धीरे समय बदला, तो समय के बदलते बदलते जितने भी ये सरकारी ओहदे हैं, मंत्री है, एमएलए, एमपी, इसको धन कमाने की टकसाल समझ लिया। यानी बिजनेस करने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अगर आपको बिजनेस करना, फैक्ट्री लगाइए, दुकान लगाइए, आप टाटा बिरला बनिए, कौन आपको मना करता है। लेकिन अगर आपको सेवा का काम करना है तो सेवा के कंसेप्ट से चाहिए। आप मिश्रण क्यों करते हो? और ये मिश्रण करने से सारी गड़बड़ हो जाती है और मिश्रित चीज़ें सब बिगड़ जाती। जैसे दूध को, दही को वगैरह को, इन जो विरोधी प्रकृति की चीज़ों को साथ में डाल दिया तो सब चीज़ खराब हो जाती है। आप एक एक अलग अलग चीज़ का अलग अलग समय में उपयोग करो तो हर एक का उपयोग है। तो इस तरीके से प्राचीन और अर्वाचीन के अंदर काफ़ी अंतर आया है। अब प्राचीन समय में देखो कि आज से 50 साल पहले मैं 20-25 साल का युवा था और धीरे धीरे मेरे में शक्ति थी, काम करने की, हर काम का जज्बा था। अब 77 ईयर की उम्र के अंदर शरीर भी कमज़ोर हुआ है, इच्छाएं भी बदली है, धर्म ध्यान करने की बात है, लोगों को ज्ञान दान देने की बात है। जितना ज्ञान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचे। वो पढ़ने के, लिखने से, बोलने के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, आज का शुभ विचार, आज का शुभ विचार और पुस्तक वगैरह इन माध्यम से पहुँचे। तो ये रुचि भी बदलती रहती समय के साथ में, क्योंकि ये प्राचीन और अर्वाचीन का जो है ये संबंध है। तो भाई और बहनों, प्राचीन अर्वाचीन जो है ये श्रृंखला है, ये चलती रहती है और एक दूसरे से जुड़े हुए। प्राचीन और अर्वाचीन दोनों को समझना है तो हमें खंड खंड रूप में नहीं समझना है, हम दोनों को अखंड करके समझो। अब देखिए, प्राचीन और नवीन की बात करें, जेनरेशन गैप, हर 25-25 साल के बाद में जेनरेशन बदल जाती है। बेटा के जो है वो बाप के बेटा जो है वह खुद है 25 साल का हो जाता है और पोता हो जाता है उसके। अगर 75 साल का दादा है तो 50 साल का बेटा, 25 साल का पोता हो जाता है। यानी लगभग एवरेज 25 साल में एक जनरेशन बनती है। तो जनरेशन की सोच बदल जाती है क्योंकि समय बदल जाता है। जो हमारे समय में वैज्ञानिक साधन नहीं थे तो हम परिश्रम ज़्यादा किया करते थे और शारीरिक चीज़ों का काम लिया करते थे। आजकल जो है वो सुविधाएं बहुत बढ़ गई, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं रहा है, मानसिक परिश्रम बढ़ गया। तो हमें इस जेनरेशन गैप को पाटना चाहिए। हम यही खाली मात्र जो है वो बात को रटते रहें कि हमारा ज़माना इतना था, वो अच्छा था और आज तुम्हारा कुछ नहीं, तो वो भी गलत है। क्योंकि ये तो प्राचीन अर्वाचीन, तो ये तो दिस इज द साइकिल ऑफ द टाइम। ये जो है हमारा साइकिल का पहिया है और गाड़ी का पहिया है, ये तो बदलेगा। तो बदलेगा तो बात ये है कि ये जनरेशन तो सब साथ ही रहनी है। 3 जनरेशन आज भी साथ रहती है घरों के अंदर, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो जिसके माँ बाप साथ में तो रहते ही है। तो रहते हैं तो हमें उनके बीच में सामंजस्य बिठाना चाहिए। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्राचीन की बातों को नवीन बातों के साथ जोड़ना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार ने ध्यान दिया, केंद्र सरकार ने, कि प्राचीन जो गुरुकुल के अंदर हमारा इमोशनल क्वेशंट यानी भावनात्मक विकास जो है वो इंट्यूशनल वर्किंग व्यक्ति को बनाना प्राथमिकता दी जाती, इंटेलेक्चुअल सेकंड प्राथमिकता थी। लेकिन आज
प्राथमिकता बदली, आज इंटेलेक्चुअल ज़्यादा बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल को टच ही नहीं करते। तो सरकार ने जो है हमारी गुरुकुल प्रणाली को जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जोड़ के इसको हॉलिस्टिक बना करके व्यक्ति को जो इंस्टीट्यूशनल बनाने की कोशिश की है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्राचीन और अर्वाचीन का ब्लेंडिंग करना चाहिए, मिश्रण करना चाहिए, दोनों को जोड़ना चाहिए। खराब कोई चीज़ होती नहीं है। हमारा परमाणु और परमाणु नॉन डिविजिबल है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, न तो तोड़ा जा सकता है उसके अतिरिक्त के अंदर, और न जो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से वह शाश्वत है, वह जो है वो हमेशा रहने वाला अजर अमर तत्व है। लेकिन जब वह परमाणु एक से द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु होता है, तब वो विशुद्ध होकर के अष्ट स्पर्शी बन करके सारे संसार जो हमें दिखाई देता है उसको बनाने वाला है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन और अर्वाचीन की बात करें तो जड़ तो बदलता रहता है, चेतन नहीं बदलता, क्योंकि जड़ गलन मिलन धर्मा है और इसमें फ्यूजन होता है और इसके अंदर यूनियन होता है। लेकिन जो हमारा चेतन तत्व है उसके अंदर ये दोनों नहीं होते। जड़ तत्व के अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, और जड़ तत्व जो है वह किसी तरह का फीलिंग नहीं करता, उसके कोई ओरा होता है, फिक्स होता है, चेंजिंग ओरा नहीं होता। लेकिन जो चेतन तत्व होता है उस ओरा हमेशा चेंजिंग होता रहता है, वो फीलिंग करता है, वो सुख दुख की अनुभूति करता है, वो ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताई गई है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन और अर्वाचीन की आप बात करें तो ये जो है एक नाशवान है और एक अजर अमर है। मात्र उसके जो है वो साधन यानी पुद्गल के साथ जुड़ने से वो अलग अलग शरीर धारण करता है। इसीलिए हमको जो है वो अलग अलग विभिन्नता कहिए, विविधता कहिए, वो दिखाई देती है। तो प्राचीन और अर्वाचीन विषय को हम बहुत सी कसौटियों पर हम कस सकते हैं, और जितना जितना इस कसौटी पर कसते जाएंगे तो हमें यह मालूम होगा कि प्राचीन काल का वर्तमान समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। विज्ञान की बात करें तो 100 साल पहले कहिए 50 साल पहले विज्ञान इतना उन्नति में नहीं था, केवल विज्ञान की बात की जाती थी। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि पूरे विश्व के अंदर, पुराने ज़माने में तो वहाँ बड़ी बड़ी केबलें जो डाली जाती समुंदर में, अब ये बिना किसी तार, बिना किसी केबल पे जो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ गया है, वह सैटेलाइट पूरा विश्व को कंट्रोल करता है। 210 कंट्री के एक कंट्री का कोड मिला हुआ, जैसे हमारा 91 कोड है उसी तरीके से हर एक का ABCD के हिसाब से कोड मिला हुआ है। और वो बाकायदा उस कोड के अंदर हम फ़ोन करते हैं, मान लो अमेरिका, तो अमेरिका का कोड है वो +1 या 2 जो भी है, उस कोड में जाकर के फिर वहाँ के देश के नंबर से मिलेगा। तो ये सारी कोडिंग हो गई है। तो ये सारा जो है वह इतना बड़ा विज्ञान ने तरक्की कर ली है, कितनी कंप्यूटर एजुकेशन आज विकसित हो गई है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। पुराने ज़माने के अंदर इतना विज्ञान नहीं था, तो विज्ञान नहीं था तो उस हिसाब से बात की। जब प्राचीन की बात करें, देखिए आज एक फ़ोटो कॉपी करके हज़ारों के बीच में बांटी जा सकती है, एक व्हाट्सएप पे हज़ारों लोगों को भेजी जा सकती है, और एक छोटा सा जो है कहना चाहिए सिम कार्ड कहिए, मेमोरी कार्ड पे 100 GB की जो पूरी की पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी को जो है ई लाइब्रेरी के हिसाब से डाला जा सकता है। जबकि पुराना समय कैसा था, अगर एक पेज या आधा पेज का भी मैटर किसी को देना है तो लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि ये फोटोकॉपी थी नहीं, बाद में इन्वेंशन हुए। तो ये प्राचीन और अर्वाचीन में सब चलता रहता है, परिवर्तन बहुत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसीलिए प्राचीन और अर्वाचीन को समझने के लिए हमें भूत भविष्य वर्तमान को भी खंड खंड नहीं करके अखंड समझना पड़ेगा कि भूतकाल के अंदर हमारी
प्राचीन परंपराएं थी, वर्तमान काल के अंदर हमारी जो नवीन परंपराएं चल रही है, और फ्यूचर काल में अर्वाचीन आ जाएगी, लेटेस्ट आ जाएगी, वो मॉडर्न आ जाएगी, मॉडरेट आ जाएगी। तो इस तरीके से समय के साथ में सब कुछ बदलता रहता है। तो ये प्राचीन और अर्वाचीन जो विषय लिया गया है वह इसीलिए लिया गया है कि हम जो है सभी जनरेशन, सभी लोगों को आपस में जोड़ करके बात करना चाहते हैं। किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है वो जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसके अंदर हम पूरी पृथ्वी जो है एक गांव की तरह हो गई, हम सब समीप आ गए हैं। तो समीप आने का अर्थ क्या है? हमें एक दूसरे के विचारों का सहमति करनी पड़ेगी, संभाव करना पड़ेगा। चाहे धर्म का जो है समय हो तो सर्वधर्म संभाव करना पड़ेगा, और चाहे हमें किसी व्यक्ति के जो है विचारों का तालमेल करना है, एकांतवाद को लाना पड़ेगा, शादवाद को लाना पड़ेगा, और हमारे समाज के अंदर जो गिरते हुए मानवीय मूल्य है उनको पैदा करने का पड़ेगा। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये हमारे पुराने अच्छे मूल्य थे। आज मूल्य गिर गए, गिर क्या गए, समाप्त हो गए। इसी कारण से आज आतंकवाद, आज अपराध, आज घरेलू हिंसा और कितने कितने जो गलत कार्य आज हो रहे हैं। अगर आप पेपर मीडिया को पढ़ें, आप सोशल मीडिया को पढ़ें, आप टीवी को पढ़ें, प्रिंट मीडिया को पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि 2/3 न्यूज़ सारी अपराधों से भरी हुई है। व्यक्ति की जो है सोच इतनी खराब हो गई है कि वो अपराधी बन गया। लेकिन प्राचीन काल का समय ऐसा था कि बहुत से गांवों के घरों में ताले भी नहीं लगते थे, वहाँ राम राज्य था। राम राजा, राम के राज्य को राम राज्य कहा जाता है। कोई दुखी नहीं था। लेकिन आज कितनी आपाधापी बदल गई, क्योंकि समय ने बदलाव लाया है। समय के साथ में व्यक्ति की सोच बदल गई है। तो इसीलिए हम प्राचीन और अर्वाचीन को दोनों को एक साथ अस्तित्व देना चाहते हैं। तो हमें जो है वह जो है खंड खंड में नहीं करके अखंड रूप के अंदर इसको सोचना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। और वास्तव के अंदर जो एकांतवादी दृष्टिकोण है वो समन्वयवादी दृष्टिकोण है। शादवादी दृष्टिकोण समयवादी दृष्टिकोण, और समय आ गया है। हमें समन्वय बिठाना पड़ेगा, हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। पुराने और नए का सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा तब हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति जो है ये सुरक्षित नहीं रह सकती है। क्योंकि परिवर्तन तो होता रहता है, लेकिन परिवर्तन होने के साथ साथ में हमारे एथिक्स है, मूल्य है, वो नहीं बदलने चाहिए। जैसे कि सत्य, अहिंसा जो है वो हमारी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 बड़े बड़े व्रत है जो प्राचीन काल में थे। आज भी जो है वो लोग जो इनको धारण करते, भगवान महावीर को देखो तो भगवान महावीर ने जो है साधु सन्यासियों के लिए ये 5 तरह के जो है वो महाव्रत बताए। तो वो तो 2500 साल पहले भी थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे। मौलिक चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो छोटी मोटी व्यवस्था पक्ष की चीज़ें हैं उसमें तो परिवर्तन समय करवाता, समय के साथ में आता रहता है। तो हमें प्राचीन और अर्वाचीन का अर्थ ये हो गया, हमारी पुरानी परंपराएं, पुराने मूल्य, उनको भी हम दृष्टिगत रखते हुए नए जो मूल्य पैदा हुए हैं, नई स्थिति पैदा हुए, उसको भी स्वीकार करो और दोनों को जोड़ करके, दोनों को साथ करके, समन्वय बना करके अपने जीवन को चलाइए। हमारे पूरे विश्व के अंदर 2 तरह की जो है वो कहना चाहिए कल्चर चल रही है। एक तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को सबसे बड़ा महत्व दिया हुआ, धार्मिकता को अधिक महत्व दिया गया। इसीलिए हम जो है आत्म तत्व को बहुत अधिक महत्व देते हैं। लेकिन हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो आत्म तत्व को इतनी तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि वो भौतिकवादी है। वो आत्म तत्व को मानते हैं
पर थोड़ा सा मानते हैं, उसकी इतनी व्याख्या नहीं करते हैं जितने कि हम बहुत प्राचीन काल से करते आए हैं। तो वो तो जो है भौतिकवादी होने के लिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उनका फैमिली सिस्टम अलग है, उनके रहने का तरीका हमको सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है उस सभ्यता को हम तवज्जो देते हैं, उसका संभाव करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है हम बिल्कुल कहना चाहिए बावले हो जावें, उसके पीछे पीछे जो है इतने पिछलग्गू हो जावें कि हमारी संस्कृति खराब हो जाए। और हो रहा है। आज हमारी युवा पीढ़ी ने जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की पहनावा, खान पान, रहन सहन, आचार विचार सबको वेस्टर्न बना दिया है। हमारी सोच भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हो गई है। इसी कारण हमारे न्यूक्लियर फैमिली हो रही है और इसी कारण हमारा अस्तित्व है धूमिल हो रहा है। तो हमारी संस्कृति का अस्तित्व बनाए रखना है तो प्राचीन अर्वाचीन दोनों मूल्यों को साथ साथ चलने दो, दोनों को समान जो है आप अस्तित्व दो, समान रूप से उनका पालन किया जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके इस विश्व के अंदर हम जो है वो इंद्रलोक को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।